मीरा, मीरा प्लीज समझो। माँ मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इतना बड़ा फैसला मैं किसी की मजबूरी देखकर नहीं कर सकती माँ। यश की जो हालत है उसमें उसके साथ पूरी जिंदगी साथ निभाने का मैं वादा कैसे कर दूँ? ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा ना। जब मेरा ही दिल तैयार नहीं है तो उसके साथ तो ये नाइंसाफी होगी ना, और मेरे साथ भी। सॉरी मीरा नहीं, मुझे लगा था कि एक माँ की तड़प देखकर उसका दिल पिघल जाएगा। अब मेरे यश का क्या होगा बेटा? शायद जो आर्य सर ने कहा था वही सही है। मीरा मैं शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। लेकिन यश को इससे बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा। मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है बेटा। माँ, आपका दर्द समझती हूँ, हम सबको फिक्र है यश भैया की, पर ऐसे में हम उनकी जबरदस्ती शादी तो नहीं करवा सकते ना। उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा, और फिर आप उनके साथ हो, हम सब उनके साथ हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे लगा था मीरा ही वो रास्ता है जिससे मेरा यश ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ, आप ऐसे दुखी मत होइए। कोई दूसरा रास्ता भी जरूर होगा, हम हैं ना, हम मिलकर ढूंढेंगे। दुखी मत। सिट, रिलैक्स। ये लो खा लो। तुम्हें पता है यश, मीरा से तुम्हारी शादी अब नहीं हो सकती। वो नहीं करेगी तुमसे शादी, और ब्रोन लॉ भी तुम्हारी शादी मीरा से नहीं होने देंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि तुम्हारी शादी मीरा से हो। चुप रहो। मुझे किससे बात नहीं करनी है। यश, यश, यश क्या हो रहा है? नहीं, मुझे किससे बात नहीं करनी है। शांत हो जाइए ना, कुछ नहीं होगा। यश भैया मुझे छोड़ दो। यश भैया मुझे किसी से बात नहीं करनी है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे भैया क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो। यश ये सब क्या है? रुक जाओ अभी। यश शांत हो जाओ। यश रुको यश! बेटा। यश, यश मेरी बात सुनो। यश ऊपर मत जाओ। यश भैया ये क्या कर रहे हैं आप? गिर जाएगा। यश मेरी बात सुनो। यश, यश भैया रुकिए। क्या कर रहे हैं आप? यश, यश भैया, यश, यश, यश भैया। सर जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी फोन कीजिए। मैं यश के साइकियाट्रिस्ट को कॉल करती हूँ। अच्छी बात है कि खून नहीं बहा, लेकिन सर पे चोट आई है, और जैसे ही यश को होश आ जाए एक सीटी स्कैन करवा लीजिएगा। तसल्ली हो जाएगी कि अंदरूनी चोट या खून जमा होने जैसी कोई बात नहीं है, और फिलहाल इसे हॉस्पिटल लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर, मुझे आपने जो बताया था प्लीज मॉम को भी बताइए ना। गायत्री जी, जब आप यश को पहली बार मेरे पास लेके आए थे तो मैंने उसका क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक असेसमेंट करवाया था। उन रिपोर्ट्स और उसके बिहेवियर को देखते हुए जिस बात का मुझे अंदेशा था, अफसोस है कि वो अंदेशा काफी हद तक सही नजर आ रहा है। मतलब यश के मन पर बचपन के किसी बहुत बड़े सदमे का असर है, एक ऐसा मेंटल शॉक जो उसकी पर्सनैलिटी पे आज भी नजर आता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप लोग किसी भी कीमत में इसे एंटेगनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी तरह का स्ट्रेस या जहनी झटका इसके मेंटल स्टेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर ये खुश होगा तो इसकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो मुझे इसकी सिचुएशन पे अपडेट करते रहिएगा। राइट, थैंक यू। यश उठो बेटा।
आर्या, मैंने तुझे बिना बताए मीरा से बात की थी पर उसने मना कर दिया। माँ आपको क्या लगा था वो हाँ कर देगी? आप ऐसा एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हैं? माँ, यश, यश प्लीज आंखें खोलो। देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ यश। तुम जैसा चाहोगे ना वैसा ही होगा सब। यश, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मीरा तुम्हें क्या कह रही? मीरा, तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसके बेटे की जिंदगी में प्यार की रोशनी आ जाए। तुमने सिर्फ मेरे बेटे को नया रिश्ता नहीं दिया है बल्कि उसकी जिंदगी को नया सहारा दिया है। भगवान तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे। तुमने मेरे बेटे को हाँ कहकर एक माँ को सांस लेने की वजह दी है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। यश बेटा। मेरा मैम, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी ना? कभी नहीं जाऊंगी। अचानक से मीरा ने हाँ कैसे कर दिया? जिस बात की हम सिर्फ उम्मीद कर सकते थे वो इतनी जल्दी सच कैसे हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मीरा तुम जानते भी, तुम मीरा, थैंक यू सो मच। माय गॉड, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं एक ड्रीम देख रही हूँ। तुम्हें हाँ करके हम सबको एक नई होप दी है। तुमने सिर्फ रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया है, तुमने हमें होप दी है कि हमारे यश भैया बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तुमने यश को हाँ कह के उसे प्यार और सहारा दिया है। अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरा यश इस अंधेरे से जल्दी बाहर निकलेगा। थैंक यू मीरा। मॉम, बस कीजिए, अब रोना धोना बंद। आपका इतना बड़ा सपना पूरा होने वाला है। मीरा ने सब कुछ ठीक कर दिया है और आई एम श्योर वो आगे भी सब कुछ ठीक कर देगी। जस्ट बी हैप्पी। माँ एक मिनट। कोई कुछ नहीं बोलेगा। तू यश के चेहरे की मुस्कुराहट देख रहा है ना बेटा? मीरा, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे साथ बाहर चलो। तू क्या करना चाहता है बेटा? जो करना बहुत जरूरी है माँ। ब्रोइलर्स की क्या जरूरत है? जरूरत है मानसी थी। मीरा चलो। तुमने अंदर जो किया तुम्हें उस बात का अंदाजा भी? तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहती है? मीरा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि यश की मेडिकल और मेंटल स्टेट क्या है इस वक्त। तुमने बिना सोचे समझे सिर्फ इमोशंस में आकर इतना बड़ा फैसला ले लिया। क्यों सर? मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? मीरा, बात मुझे अच्छा है बुरा लगने की नहीं है। तुम माँ के इमोशंस के आगे पिघल गई हो। मीरा, तुम एक ऐसी जिम्मेदारी उठाने जा रही हो जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। थोड़ा प्रैक्टिकल होके देखो, ये जिंदगी भर का सवाल है। एक पल के जज्बात में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी भर का बोझ बन सकता है मीरा।